हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑल अबाउट ऑथर्स। ये इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड रहेगी, जिसमें हम सभी ऑथर्स के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो जिसमें से हमारा आज का टॉपिक रहेगा पिंडार के बारे में। पिंडार एक पोइट रहे हैं जो ग्रीक पोइट थे, जिनका बर्थ हुआ था 522 BC के अंदर और डेथ हुई थी 438 BC के अंदर। तो चलिए इनके बारे में शुरू करते हैं। ये कौन थे? एन एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोइट फ्रॉम थीब्स। अब ये थीब्स नाम की जगह से थे, एक एंशिएंट ग्रीक लिरिक पोइट थे। और थीब्स कहाँ है? सेंट्रल ग्रीस के अंदर है। द फर्स्ट ग्रीक पोइट टू रिफ्लेक्ट ऑन द नेचर ऑफ पोइट्री एंड ऑन द पोइट्स रोल। अब ये पहले ऐसे ग्रीक पोइट थे जिन्होंने नेचर ऑफ पोइट्री के बारे में बात की थी और पोइट का क्या रोल रहता है उसके बारे में भी इन्होंने ही हमें बताया था। His poetry illustrates the beliefs and values of archaic Greece at the dawn of classical period। अब जब क्लासिकल पीरियड राइज कर रहा था, शुरुआत हो रही थी क्लासिकल पीरियड की, उस टाइम के आर्केइक ग्रीक के बारे में इनकी पोइट्री जो है हमें बताती है कि उस टाइम पर क्या वैल्यूज़ थी, उस टाइम पर क्या क्या होता था, उसके बारे में इनकी पोइट्री में हमें जानने को काफ़ी कुछ मिलता है। नाउ अबाउट 10 days before he died, the goddess Persephone appeared to him and complained that she was the only divinity to whom he never composed a hymn। अब जब इनकी डेथ होने वाली थी तब ऐसा माना जाता है उससे लगभग 10 दिन पहले जो गोडेस थी पैसफनी, वो इनके पास आई और उन्होंने एक कंप्लेंट की कि वो केवल एक ऐसी देवी हैं जिनके बारे में उन्होंने यानी कि पिंडार ने कभी भी कोई हाइम कंपोज नहीं की। अब हाइम क्या होता है? एक रिलीजियस सॉन्ग होता है जो कि क्रिश्चियंस जो है गाते हैं चर्च के अंदर। तो एक कभी भी इनके लिए हाइम जो है कंपोज नहीं की गई, ऐसा ये बताती हैं। अब ये जो है पेरेसफेनी या पैसफेनी, इन्हें हम कह सकते हैं गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, गॉडेस ऑफ स्प्रिंग, पैसफनी गॉडेस ऑफ स्प्रिंग। अब बात करते हैं इनकी डेथ के बारे में पिंडार की। सो ही डाइड अराउंड 438 BC व्हेन वाइल अटेंडिंग अ फेस्टिवल एट आगोस। ये एक सिटी है ग्रीस के अंदर, तो यहाँ पर ये एक फेस्टिवल अटेंड कर रहे थे 438 बिफोर क्राइस्ट एरा के अंदर, तब इनकी डेथ हो गई थी। Now at the Library of Alexandria, scholars collected his compositions in 17 books organized according to genre। अब अलेक्जेंड्रिया की लाइब्रेरी के अंदर कुछ स्कॉलर्स थे, उन्होंने इनकी जितने भी कंपोजिशन, इनके वर्क हैं, उनको इकट्ठा किया और जॉनर के अकॉर्डिंग उन्होंने टोटल 17 बुक्स में जो है इनके डिवाइड कर दिया। अब ये किस किस तरह की कंपोजिशंस थी इनकी उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बुक जो है इनकी रही हाइम से रिलेटेड, एक बुक रही पियंस से रिलेटेड, 2 बुक्स रही इनकी डिथैम्ब्रिस से रिलेटेड, फिर उसके अलावा 2 बुक्स रही प्रोक्लेशंस के लिए और 3 बुक्स रही पैर्थेनिया के लिए। एक बुक इनकी रही लैमेंटेशन से रिलेटेड और 4 बुक रही एपिनिकिया से रिलेटेड। अब हाइम्स क्या होते हैं? एक रिलीजियस सॉन्ग जो कि क्रिश्चियंस गाते हैं टुगेदर इन अ चर्च। तो चर्च में जब क्रिश्चियंस को रिलीजियस सॉन्ग गाते हैं उसे हाइम कहा जाता है, ये हमने पहले भी बात की। एक बुक इनकी थी पियांस से रिलेटेड। ये पियांस क्या होता है? अ सॉन्ग ऑफ प्रेज और विक्ट्री, यानी कि हमारी कोई जीत या हमारी प्रेज के लिए जो सॉन्ग गाया जाता है उसे पियांस कहते हैं। फिर 2 बुक्स इनकी रही डिथैम्ब्रिस से रिलेटेड। सो ये क्या होता है? अ वाइल्ड कोरल हाइम ऑफ एंशिएंट ग्रीक, स्पेशली वन डेडिकेटेड टू डायोनिसस। डायोनिसस क्या होता है? अ नेचर गॉड ऑफ फ्रूटफुलनेस एंड वेजिटेशन। तो एक डेडिकेट किया हुआ होता है डायनासिस को ये पर्टिकुलरली, और ये हाइम होता है, ये भी एंशिएंट ग्रीक के टाइम पर ये यूज़ किया जाता था। तो 2 बुक्स इनकी पर्टिकुलरली इससे रिलेटेड थी। और उसके अलावा 2 बुक इनकी थी प्रोसेशनल से रिलेटेड। ये क्या होते हैं? अ बुक कंटेनिंग लिटेनीज एंड हाइम्स फॉर यूज़ इन रिलीजियस प्रोसेशंस। तो रिलीजियस प्रोसेशंस के अंदर कोई हाइम की तरह यूज़ की जाने वाली बुक वो कहलाती है ये। फिर उसके अलावा इनकी 3 बुक्स थी पैराथेनिया से रिलेटेड। ये क्या होते हैं? सॉन्ग फॉर लाइट डांस, डांस से रिलेटेड ये बुक थी, यानी कि इनमें डांस कोरस वगैरह लिखे होंगे। फिर एक बुक इनकी लैमेंट से रिलेटेड थी, लैमेंटेशन से रिलेटेड थी, यानी कि सैडनेस ग्रेवनेस के से रिलेटेड थी। उसके अलावा इनकी 4 बुक्स थी एपेनिकिया से रिलेटेड, जो कि विक्ट्री ओड्स कहलाते हैं।
नाउ अबव ऑल एपिनिकिया ऑड्स रिटन टू कोमेमोरेट एथलेटिक विक्ट्रीज सर्वाइव इन कंप्लीट फॉर्म। अब इन सभी बुक्स में से पर्टिकुलरली ये जो एपिनिकिया ऑड्स जो थे, जो कि एथलेटिक विक्ट्रीज से रिलेटेड थे, पर्टिकुलरली ये ही कंप्लीट फॉर्म में सर्वाइव कर रहे हैं आज के टाइम में। नाउ हिज विक्ट्री ऑड्स आर ग्रुप्ड इन 4 बुक्स। अब ये जो इनकी 4 बुक्स थी विक्ट्री ऑड से रिलेटेड, इन्हें क्या क्या नाम दिए गए? ओलंपियन, पाइथियन, इस्थैमियन एंड नेमियन गेम्स। तो ये इनकी विक्ट्री जो ऑड्स थे उनकी 4 बुक्स के नाम हैं, ये हमारे लिए खास इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब इसमें बात करते हैं पिंडार से रिलेटेड ऑड की बात की है हमने, तो पिंडारिक ऑड भी जो हैं शुरू किए गए थे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेंजा इन ईच ऑड बेस्ड ऑन कोरल पोजीशंस। अब कोरल यानी कि एक ग्रुप को कहते हैं कोरस, तो पर्टिकुलरली इसमें 3 टाइप के स्टेंजा जो हैं पिंडारिक ऑड में लिखे जाते हैं, जिसमें एक होता है स्ट्रॉफ, एक होता है एंटी स्ट्रॉफ एंड द थर्ड वन इज इपोड। अब स्ट्रॉफ क्या होता है? जब राइट टू लेफ्ट मूवमेंट की जाती है उसे स्ट्रॉफ कहा जाता है, और लेफ्ट से राइट मूवमेंट की जाएगी उसे एंटी स्ट्रॉफ कहा जाएगा। इपोड इन अ सर्किल यानी कि जो स्टैंड स्टिल सेंटर में रुका जाता है उसे इपोड कहा जाता है। ये तीनों डांस के टाइप बताए गए हैं, पर्टिकुलरली डांस के टाइम की पोजीशंस। और अ वेरिएशन ऑफ पिंडारिक ऑड कॉल्ड इर्रेगुलर ऑड वाज डेवलप्ड बाय अब्राहम काउली इन 17th सेंचुरी, पर्टिकुलरली 1656 AD। तो 1656 ईस्वी के टाइम में अब्राहम काउली ने एक पिंडारिक ओड की इमिटेशन की थी, उसके स्टाइल और मैटर की, तो पर्टिकुलरली उसे इर्रेगुलर ओड कहा गया। ध्यान रखिएगा, पिंडारिक ओड को इर्रेगुलर ओड नहीं कहा जाता है, हाँ पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड जरूर कहा जाता है। इर्रेगुलर ओड क्या है? इमिटेशन ऑफ पिंडारिक ओड इन स्टाइल एंड मैटर। पर्टिकुलरली प्रॉपरली पिंडारिक ओड को कॉपी नहीं किया, उसके स्टाइल को और उसके मैटर को कॉपी किया है, इसीलिए इर्रेगुलर ओड अलग है, पिंडारिक ओड अलग है। ओड बेसिकली 3 टाइप के माने जाते हैं, एक पिंडारिक ओड, एक होरेशन ओड और द थर्ड वन इज़ इर्रेगुलर ओड। तो इसी के साथ हमारी पिंडार की जो भी रिलेटेड डिटेल्स थी वो आज के लिए पूरी होती हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में किसी और ऑथर के बारे में जानेंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल मिलेगी, तो सॉल्यूशन हब 0001 आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।